एक शहर में एक सेठ जी रहते। सेठ जी बड़ा पुण्य आत्मा थे। उनको जो नियम तो कि कोई द्वारे पर अगर भिक्षा भिखारी आ जावे तो वह खाली हाथ ना जान देते। कहो की लड़की की शादी भई तो कोई आएगा तो वह खूब दान दे देते। उनकी रानी को नाम तो सुशीला, जो उनकी सेठानी जो थी उनको नाम तो सुशीला। सुशीला नाम अक्तर सी गुड़, बड़ा बहु औरत सुशीला थी। पति की आज्ञा का पालन करवें जो सेठ जी करें वह में सेठानी हस्तक्षेप करने वाली नहीं थी। एक दिन सेठ जी बोले कि सुशीला ने हाँ बोला कि ऐसा है कि हमने जो सुनी है और ग्रंथ में पढ़ी है कि पुण्य कर्मों जो है अगले जन्म में फायदा होते, यानी पूर्व काल के लिए पुण्य जो करना है बहुत लाभदायक है। शैतानी बोली कि ये तो ग्रंथ बताते हिंदू के, जहाँ में हम अच्छे का लगा सकते, जो आप कह रहे बिल्कुल सत्य बात हो सकते और हो सका सकते, जब ग्रंथ कह रहे तो है। तो उन्हीं के ऐसा है कि यज्ञ फल बहुत बड़ो बताओ कि जो यज्ञ देवता होते हैं वे सब फल देने वाले होते हैं, तो यज्ञ करी जाए तो कैसी रहे। फिर आप ही कान बताओ कैसी रहे। हमारे दिमाग में तो सही रहे। तो शैतानी बोली कि तुम्हारे दिमाग में सही रहे तो हमारे दिमाग में तासे पहले सही है, करो यज्ञ। अब सेठ जी ने यज्ञ करवो शुरू करी। एक यज्ञ करी, दो यज्ञ करी, तीन यज्ञ करी, मतलब लगातार यज्ञ कत करके और अंतिम टाइम पे उनके धन दौलत सब निगटी, लेकिन 100 यज्ञ पूरी कर ली। धन दौलत इतनी ना निगटी कि सपा खाकी और कंगाल हुई। सपा कंगाल हुई, अब रोटी दा चलो मुश्किल पड़ी। सेठ जी बोले कि सुशीला ने हाँ बताओ कि यज्ञ कोई फल ही ना है मालूम पत्ते करके जितने बड़े कंगाल हुई क्या तो खाना पीने को इंतजाम ना है। उन्हें क्या आप कहा दीजिए पूर्व काल के होते, पूर्व आगे के लिए होते यज्ञ, जन्म के लिए कहाँ होते भाई, आगे के लिए यज्ञ है। तो आप इतने क्यों परेशान इतने होने लगी। परेशान तो नहीं होते हैं, लेकिन जब सोचते हैं कि रोटी दा तो चले वो चाहिए, जब तो कम जुगाड़ हुई वो चाहिए। तुमने फिर कहा सोची, उन्हें सोची कहा आगे, मतलब हमने जब सुनी है कि नखलऊ को सेठ है करोड़ी मल, वो यज्ञ मोल ले तो है, तो घर की 100 यज्ञ कर दी का तो करी ना है। ऐसा न करा एक हल्की से यज्ञ उन्हें बेच दे भाई। घर की तो 51,000 की, 1,00,000 51,000 की लंबी लंबी यज्ञ हैं, तो एक यज्ञ बेच दे मैं तो 99 बची रहे हैं। सुशीला बोली कोई ऐसा आदमी के यज्ञ मोल ले लो, तकरीबन वकील कहाँ था इज्जत बहुत जान है। सुनिए मैंने ऐसा तुम्हें बता तो भाई तुम्हारी मर्जी है बेचवे की तो एक बेच या हल्की बेच दियो। तुमने ऐसा करो हम कल जाए और उन्हें खमाओ खाना पीना को इंतजाम कसो ऐसा कर दे कि रास्ता में जाए तो नाश्ता पानी ऐसा है, पानी आने तो पीते जावे ऐसा तो इंतजाम करिए दे। कुछ टाइम लगे उन जाए में, दूर का मामला है, 2-4 दिन लगे हैं। मान लो कानपुर के बाबू में तो उन्हें 2-4 दिन तो लगी है। तो उन्हें ठीक है, उन्हें सेठ जी तो कहीं सेठ जी को एक बात सुनो पहले, घर में अब घी भी तो है ना, चावल 2 किलो करीब हैं, गुड़ो धरो है, तुम बताओ तो रास्ता के सबसे बढ़िया चीज लड्डू बनाए देवे जो खराब हो ना हुए हैं। अब हमें कहूँ तो डालडा फालडा मांगियो लावे पूरी करियो देवे तो भी कई दिन चल जाए। अब हाँ दियो कौन कहते पैसा इंतजाम ना, लेकिन ताते लड्डू एक ऐसी चीज है कि जो खराब होना हुए हैं। तो नहीं ऐसा ही करो तुम, लड्डू बनाए दे। अरे हमें तो टाइम कटवे है, तो जाए सेठानी नते सो का काम करो कि चावल भेजे और भेजे खूब ढंग से कूटे और कूट काट के गुड़ मिलाए के उनने लड्डू बनाए थे और लड्डू बनाए के और उनने झोरा में सब लड्डू डाल दे। नहीं हम तो मांगियो खाए लिए। सेठ जी बहराज जाते जे को रत्ता भूखे रहा। सवेरो बहुत रात में कट गई, सवेरो बहुत सेठ जी गए टट्टी पेशाब हो के पाखाना खान करके और आए। सेठानी जो कुछ घर में है तो रोटी फोटी बनाई, सेठ जी ने खाई और जो कही सुशीला अब हमें दे झोरा और हमें विदा करो, हम जा रहे।
सुशीला बड़ी हंसी खुशी से झोरा लेके आई और जाए को उन्हें झोरा पकड़ाओ और जे कही भगवान की आपकी यात्रा सकुशल करें और हम भगवान से याचना करें कि आप सकुशल लौट के आए। एक बेचे चन बेचे लेकिन सकुशल लौट आए बस खाली इतनी कह के सुशीला सुन लौटी। सेठ जी चलते हुए कहते तो अपनी मंजिल दर मंजिल कत वह चले जा रहे हैं। बे यहीं को रुको करें तो अपने 2 लड़ुआ खाए ले करें और पानी पी ले करें और अपने मतलब संतोष कर जाए। धीरे धीरे काट रखता जाते करके और सीधे नखलऊ पहुंची। जब नखलऊ शहर में पहुंचे तो उन्हें पूछे नहीं भैया लोग बाग रावे कि कौन सा शहर है वो? उन्हें जो नखलऊ है तो नहीं तो सही बात भाई नखलऊ के लमाए हुए तो उन्हें जब बता पे रुकबे कौन जगह मिले कि कड़ोरी मल को धर्मशाला है तो हमें रुकबे की जगह मिले और उनको रोज प्रसादी सदा व्रत बटत हुए सो खाए को मिले। तो सेठी ने की जब बढ़िया बात चलो कड़ोरी मल के धर्मशाले में रुके परिवे की जगह मिले और सदा व्रत मिले सो खाए लिए। चाहे कड़ोरी मल के धर्मशाला में पूछ बता करके पहुंचिए। भीतर पहुंचे भाई नौकर चाकर सदा व्रत बांट रहे थे। सुजाए को ने तो जो इन्हें सेठ जी को देखो तो बड़ा सम्मान सहित कहिया भाई आग उन तक हमारे बहरार के आए भाई आदमी इनको सम्मान करो और उनने के लिए साहब भगवान को नाम जो प्रसाद है सो ले लियो। ने दोनों हाथ करे माथे से लगाए और प्रसाद उन्हें खाओ और खाए को उन्हें प्रसाद हमें बाई में तो कुआ उनके डंगा लोटा डोरती सुन कुआ में तो पानी भरो और पियो और पी कर जाकर बिस्तर लगाए कहें और लेटिए। लेट गए तो उनकी इच्छा इनला लड़ुआ खा लें और 2 एक प्रसाद थोड़े सोइयो को आ जाए 2 लड़ुआ खा लें पानी पी ले तब वहीं और जाएगा तो फिर लोटा भर लाए और लोटा भर के उन्हें ढंगा दल लो और झोरा में तो लड्डू ने निकाले। लड्डू बचे 7 उन्हें धर पाए तो देखा का एक कुतिया और 4 बच्चा लेके भगवान आई को करके आए सेठ जी के सामने तो बैठी। इन्हें देखो भी नहीं सो हम लड़ुआ खा ली तो फायदा क्या रहे हम तो सदा में तो खाइए लो ऐसो करो जब 4 बच्चा आएंगे अब खाली पेट यहाँ पच ही जाएगी। अब जी लड़ुआ में जाए खवाए देवे तो जो है बहुत बड़ो काम जो तो है वो अरे जाके 4 बच्चा जैसे पले जो खोदोगा फरी है तो हमारा खाए वो बेकार है सेठी ये तो पुण्य आत्मा ही आते उनने भी ले कहते सो लड्डू सब धीरे धीरे करके डांत गए कुछ पिल्ला खाते गए कुछ कुतिया ने खाए ले और खाए के कुतिया ने लड्डू और तो आराम से पर के सोई। सेठी जी अपने पर के सोई सवेरे उठे जाके जो नौकर चाकर सदावत बांटा थे तो रुके ही थे तो उनसे कही नहीं साहब जब बताओ कि हमने जब सुनी कि नखलऊ कड़ोरी मल जो हैं सेठ वे यज्ञ बोल लेते यहाँ साहब लेते हैं यज्ञ बोल तो उन्हें हमें घर बताए थे तो हम उन्हें कि हम अपनी यज्ञ बेचने के लाए भैया हमने बहुत यज्ञ करी और हम तो ये बहुत गरीब हम तो अपनी एक बिचे तुमने जाए रास्ता पे चले जाओ सीधे पीली कोठी पुती है और बहुत शानदार आलीशान 3 मंजिला मकान बनो उस सेठ जी को है। बहरार गेट पर तुम्हें जो है संतरियों मिले वे बहुत बड़े आदमी हैं तो नहीं ठीक है। ये जो चल रहे सेठ जी घर के लिए सेठ जी की जो घरवारी रहा है वह पतिव्रता बहुत सती मान चलो होती बहुत बाने जो देखो अपने धर ध्यान करके ये सेठ जी बाद बाकी एकदम आइए नजर में बाने तो सेठ जी के डंगा दम पहुंची अपने कड़ोरी में लेके डंगा और जाए कहते सामने ठाड़ी के उसने हाथ जोड़ के प्रणाम करी तो सेठ जी बोलो कैसो आई उन्हें आए कहा है कि आज एक सेठ आए रहो है और तुमसे जो है यज्ञ बेचन आए रहो और बाने 100 यज्ञ करेंगे लेकिन तुम लियो एक मती बाकी कुतिया की यज्ञ है सो मोल ले लियो। कैसी शैतानी बात है कहती कोई कुतिया यज्ञ होते हैं हाँ कुतिया यज्ञ बहुत बड़ी है भाई और तुम कुतिया यज्ञ खरीदो। ठीक भाई तुम नहीं मानती तो जो आए तब बातचीत चले तो दिखे करी का है शैतानी कह दी। अब ये जाएगा जो तो पहुंचे भैया जो सेठ के सामने पहुंचे रामजवार भाई आराम से कुर्सी दे दी उन्हें तब बैठिए तो उन्हें कहा भाई आप कैसे आए उन्हें सेठ जी आए कहा हमने यज्ञ 100 करी अच्छी बड़ी छोटी बड़ी सब तरह के यज्ञ हैं
अब भैया हमारे डंगा पैसा न रहो, हमने सुनी कि आप यज्ञ मोल लेते हैं, तो हमारी 100 यज्ञ में तय एक आपको जो अच्छी लगे तो एक मोल ले ले। तुमने हमने सुनी कि एक से एक यज्ञ और आपकी है। ना 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 साहब, जो तो गलत बात, हमने सब पूरी गिनती करी थी, फिर एक से एक करे कि आ ना रही तो कंगाले मुझे। तो नहीं साहब, ऐसा है कि हम आपकी एक यज्ञ हम उनमें ले सकत। उन्हें कौन सी कि कुतिया बारी यज्ञ। अरे उन्हें मजाक, आप गरीबी के मजाक कर रहे सेठ जी, हम तो बहुत गरीब आदमी है, बड़ा आस करके आए। अरे कुतिया के कोई कुतिया यज्ञ कहाँ, बहुत कुतिया यज्ञ तो हमने करी है, हमने तो कुतिया कोई करी ना। ना साहब, जब बात हम नहीं मानी, हमारी सेठानी कही कि तुमने धर्मशाला में कुतिया को लड्डू खिलाए है, और बैग तुम्हारी सबसे बड़ी है, बैग अगर बेचबो चाहो तो बेच ले न भैया। तुम्हारी हम इतनी बड़ी बड़ी यज्ञ हम ना खरीद पाए, तुम्हारी कोई 2 लाख की है, कोई 2.5 लाख की है, कोई 51,000 की है, हम इतने पैसा बारी ना है। बैग अगर बेचबो चाहो तो बेच ले। अब भी बड़ा समंजर पर ये 7 अड़ुआ ने बेचियो देवे तो ज्यादा 14 अड़ुआ दे दिए, रुका दे दिए। जो किराए वाले लोग तो पैसा मिलते तो सही होते, लेकिन भूखा क्या नहीं करता। तुम नहीं साहब, ऐसा करो कि भाई 51,000 बारी ले लो, सबसे कम बारी है अपने ना। एक ले सकत, एक बदल दो, पहले बेच ले, तक बात चाहो तो रुपया और ले लियो, जो चाहो तो ले लियो। भाई हम आपको लगे देनी, तक दूसरी एक फिर मोल ले लिए तुम्हारी, पहले बैग बेचो। बिना उन्हें कही सतरो क्या करो, बेचो। अब बाद में जिनसे कहें कि भैया 100-200 रुपया 500 दे दो, घल्ला तो पहुँचिए आए तो तुमने सेठ ही नहीं मानता तो भाई ले ले, कुती बारी यज्ञ ले ले। धर्म कांटा जो तो सामने उनके धरो तो नहीं, अच्छा जब पला है तो इनमें अपनी यज्ञ धर दो, कह दो कि जा में यज्ञ धरी। उनने तो धर्म काटा कि यज्ञ पे कुतिया बारी यज्ञ धर दी। सेठ जी ने तो एकदम कैसे बुलाकर नोटन गड्डी मंगाए चढ़ाने लगे, लेकिन पला प्रेमी तिलवन ना ऊपर हटे, जमीन तक नीचे ना हटे, चढ़ा 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 पला भरियो, रठ लगन लगे, लेकिन बू कतई तिलवन ना ऊपर उठे। सेठ जी ने कही सर जो कही है कि कुतिया बारी है कि हमारे ताकत से मेरे खरीद वो मुश्किल है। हाँ, हम नहीं खरीद पाए हैं, भैंसो सब संपदा चढ़ी जाते, और जो पला ऊपर ना हो तो पूरा सतो का घर मकान से तो चढ़ाई तभी हो का। भाई हाथ जोड़े ठाड़े भाई, सेठ जी बोले ने तुमने कि ऐसो करो साहब, जब कुतिया आगे हमारे तो बुते की नायब रही, ऐसो करो आप रुपया जितने चाहिए हो तितने ले लो। तुमने कहा तुम हमारी जो कुतियों यज्ञ ना खरीद तो रुपया में लेके खजानो करेंगे का, हम भैया जात हमें ना चाहिए रुपया प्या तो कचू बेच चल दे। ये मतलब जो है हूँ तो जो चले सिटी से बहरा निकल जो आए, एक भगवान एक ब्राह्मण के बेस में ठाड़े मिली है, एक भगवान ठाड़े मिली है ब्राह्मण बेस में। तो जाके चाहिए पहुंचे, इनने जाके ब्राह्मण थे जनेऊ फने उड़ारे, तो इनने की पंडित जी पाए ला गए, उन्हें बेटा खुशी रहा। कहाँ जाता उन्हें साहब आए कहते एक बेचने के लाए थे, नहीं बिच पाई, उन्हें एक नहीं बिच पाई तुम्हारी, फिर क्या करे अब, क्या करें का पैसा टका देंगे ही ना, पैदल जाए, हम तो बहुत दूर गिराने वाले हैं, नखले हुए आए थे, अब यहाँ तक रुपया 25-30 किराए लगे थे, है चौड़ नहीं देना, तुम चिंता काय करते। अरे तुमने दुनिया के यज्ञ करी प्रस्वार्थ करो तो काम तुम्हारे संग कछ कर ना सकत। अब हम गाड़ी लात, अब तब बैठत और चले तुम्हें घर में पहुँचाए दिए, बढ़िया सही वो एकदम रब्बा लेके आए। और सेठ जी की चलो बैठे भीते, सेठ जी भीते बम बैठे, रब्बा को घार उन्हें डारो, और घार के उन्हें 20 मिनट ना लगे तब तक उन्हें मकान के सामने रब्बा ठाड़ो कर दो, वघार खोलो। उन्हें सेठ जी देखो तो घर आई का, उन्हें कितनी जल्दी का, अरे बिन्नी के हमारे रास्ते तुम जानते हैं कम चलने वाले हैं का, ऐसे ही चलता हवा हम चलते बद देखो नहीं करेगा बैरान नहीं करेगा। देखो एक भगवान को उन्हें तो ब्राह्मण तो एक भगवान 5 हुए, उन्हें क्या महाराज ऐसा करो आज रुक ले, उन्हें आज ना रुक लिए, सदा सदा के लिए हम तुम्हारे घर रुके, हम एक भगवान हैं। अभी अलोप हुए, बीते घर में घुस गए, देखे का बीते नोट निकले जो परघास माया सांस नहीं कहते घर में बीते। सेठानी बोली कि काय का यज्ञ बेचे आए का, यज्ञ ना बेचे आए, फिर रुपया तो देखो घर में दुनिया को भरो डरो, तुमने यज्ञ तुम्हारी बिची मालूम पत्ते, यज्ञ तुम्हारी बिची
तो उनकी बिची है भाई, तो कुतिया वारी यज्ञ उनकी बिची